हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पाइवोट टेबल की। पाइवोट टेबल हम कब यूज करते हैं? अगर हमें किसी भी कॉम्प्लेक्स डेटा को या लार्ज डेटा को समराइज्ड फॉर्म में एक रिपोर्ट के फॉर्म में अपने सीनियर को रिप्रेजेंट करना है तो बेस्ट ऑप्शन है पाइवोट टेबल। इसमें आपको एक्सेल के किसी भी फॉर्मूले को लर्न करने की अप्लाई करने की कोई रिक्वायरमेंट। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक डेटा मेंटेन किया है। डेटा मैंने यहाँ पे मेंटेन किया है किसी भी एक कंपनी का। सपोज कोई भी कंपनी हो सकती है। सपोज एक एबीसी कंपनी जिसका मैंने यहाँ पे सेल्स डेटा मेंटेन किया है। अब सेल्स डेटा मेंटेन करने में मैंने कुछ यहाँ पे कॉलम्स मेंटेन करे हैं। सेल्स पर्सन आईडी, नेम, सिटी, सेल्स पर्सन आईडी। हर सेल्स पर्सन का एक आईडी मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। पर्टिकुलर हर सेल्स पर्सन का एक नेम है, तो कौन सी सिटी को बिलोंग करता है या कौन सी सिटी में वो पर्टिकुलर सेल करता है, किस डिपार्टमेंट में है वो, उसने कौन से प्रोडक्ट की सेल की है, किस क्वांटिटी में की है और उसकी टोटल सेल की। इसी तरह से कुछ डेटा यहाँ पे और है 102, 103 ऐसे करके मैंने 11 रिकॉर्ड्स यहाँ पे मेंटेन किए। लार्ज, ये डेटा बहुत लार्ज भी हो सकता है। अगर हम प्रैक्टिकल में देखें तो ये डेटा इससे बहुत लार्ज हो सकता है, बहुत और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, इसमें और मल्टीपल फील्ड्स भी हो सकते हैं। लेकिन अभी के लिए समझने के लिए हम इसी डेटा को मेंटेन करेंगे। अब पाइवोट टेबल क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले काम क्या करना होगा? सबसे पहले हमें करना होगा डेटा को सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के दो तरीके हैं। अगर डेटा छोटा है तो इजीली हम उसे माउस के साथ ड्रैग करके सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर डेटा एनलार्ज है तो उसे सेलेक्ट करने के लिए हम सिंपल क्लिक करेंगे एक सिंगल लेफ्ट सेल पर, प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट कीबोर्ड से, प्रेस करेंगे राइट और डाउन। ये पूरे डेटा को हमारे सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद पाइवोट टेबल क्रिएट करने के लिए हमें जाना है इंसर्ट में। देखिए हमने क्लिक किया इंसर्ट पे। इंसर्ट में ऑप्शन आता है पाइवोट टेबल। पाइवोट टेबल पे आप क्लिक करेंगे, सबसे पहला ऑप्शन इसमें आपको मिलेगा फ्रॉम टेबल और रेंज। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स यहाँ पे ओपन होगा। इसमें टेबल रेंज में ये ऑटोमेटिकली उस डेटा को सिलेक्ट करके बता रहा है जो आपने यहाँ पे सिलेक्ट की, उसी की रेंज आपको यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है और इसी को यहाँ पे डॉटेड फॉर्म में शो भी कर रहा है। सेकेंड ऑप्शन है यहाँ पे चूज वेयर यू वांट टू पाइवोट टेबल टू बी प्लेस्ड। आप अपने पाइवोट टेबल को कहाँ पे देखना चाहते हैं, कहाँ पे प्लेस करना चाहते हैं। इसमें आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन होंगे, न्यू वर्कशीट और एग्जिस्टिंग वर्कशीट। बाय डिफॉल्ट इसमें चेक होता है न्यू वर्कशीट पे और प्रेफरेबली भी यही प्रेफर किया जाता है कि आपका जिस शीट पे डेटा है आप उस शीट पे पाइवोट टेबल क्रिएट नहीं करें। अदरवाइज वो बहुत ही कंजस्टेड हो जाएगा। सेम शीट पे अगर डेटा भी होगा और पाइवोट टेबल भी होगा, तो आप इससे कोशिश करें हमेशा आप इसे नई वर्कशीट पे क्रिएट करें। तो अभी के लिए मैं इसी ऑप्शन को सिलेक्ट रहने दे रही हूँ और यहाँ पे मैं क्लिक कर रही हूँ ओके बटन पे। देखिए ओके बटन पे क्लिक करते ही जो हमारा डेटा है वो तो इस शीट पर है, डेटा नाम की शीट पर। अब ये नई शीट क्रिएट हो गई है पाइवोट टेबल की। कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए आप इसे रीनेम कर दीजिए। मैंने यहाँ पे इसका नेम दे दिया है पाइवोट टेबल। देखिए अब हम दोबारा जाएंगे यहाँ पे डेटा शीट पर। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो फील्ड्स आपने यहाँ पे मेंटेन किए थे, सेल्स पर्सन आईडी, नेम, सिटी, डिपार्टमेंट, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, ये सारे फील्ड्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पे फील्ड लिस्ट शो ही नहीं हो रही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको अगर फील्ड लिस्ट यहाँ पे शो नहीं हो रही है तो आप सिंपल क्लिक कीजिए पाइवोट टेबल पे। पाइवोट टेबल पर क्लिक करते ही आपको ये शीट फील्ड सारे शो होने लग जाएंगे। अब देखिए ये सारे वही फील्ड्स यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहे हैं। आप स्क्रॉल बार से नीचे भी जाके देख सकते हैं, ये सारे वही फील्ड्स हैं। सेल्स पर्सन आईडी, सेल्स पर्सन नेम, सिटी, डिपार्टमेंट, प्रोडक्ट, क्वांटिटी और सेल्स। अब आपको यहाँ पे इसके साथ चार यहाँ पे कॉलम्स और शो होंगे, फिल्टर, कॉलम, रो एंड वैल्यू। अब आप अपने डेटा को कैसे प्रेजेंट करना चाहते हैं वो आप इन चारों कॉलम्स में से प्लेस करें। देखते हैं हम प्रैक्टिकली। अब सबसे पहले अगर हमें सीएम ने ये कहा है कि मुझे ये देखना है डेटा तो इतना कॉम्प्लेक्स है, मुझे उसमें सिर्फ आप शो कीजिए कि पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में कितनी सेल हुई है। अब देखिए यहाँ पे डिपार्टमेंट्स कितने हैं,
4 डिपार्टमेंट है। होम एंड किचन 3 बार रिपीट हुआ है। फुटवियर अगर हम ऐसे देखेंगे तो यहाँ पे 2 बार रिपीट हुआ है। अगर मुझसे ये पूछा जाता है कि फुटवियर डिपार्टमेंट पर्टिकुलर कितनी सेल हुई, तो मैं अगर यहाँ पे जाके पूरे डेटा में से सर्च कर दूँ तो मुझे तो बार बार ढूंढना होगा कि फुटवियर कहाँ कहाँ पर कितनी बार आया, और पर्टिकुलर उसकी सेल कितनी हुई, उसे फॉर्मूले से मैं ऐड करके फिर बताऊंगी, तो ये बहुत टाइम भी लेगा, बहुत कॉम्प्लेक्स भी हो जाएगा, और कई बार मुझसे मिस्टेक भी हो सकती है। मिस्टेक हो सकती है कि हो सकता है मुझसे मुझे फुटवियर 3 बार रिपीट हुआ लेकिन मैं उसे 2 ही बार देख पाऊँ। इस तरह से कोई भी मिस्टेक हो सकती है सेल्स काउंट करने में, हम उसे गलत भी कर सकते हैं। अब इससे बेटर अगर यही काम हम पाइवोट टेबल से करते तो देखिए हम कैसे करेंगे। मैं दोबारा जा रही हूँ पाइवोट टेबल शीट पर। मुझे चाहिए डिपार्टमेंट वाइज डेटा, तो मैं कैसे करूँगी, डिपार्टमेंट पर जैसे सिंगल लेफ्ट माउस बटन से क्लिक करूँगी, उसे ड्रैग करके मैं लेके आऊँगी रो वाले कॉलम में। देखिए सारे डिपार्टमेंट हमने यहाँ पर डिपार्टमेंट मेंटेन किए थे 4, इलेक्ट्रॉनिक, फुटवियर, गारमेंट्स, होम एंड किचन। आप चाहें तो इसे चेक भी कर सकते हैं यहाँ पे जाके। यहाँ पे मेरे पास 4 डिपार्टमेंट है, होम एंड किचन, फुटवियर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड गारमेंट्स, बाकी वही रिपीट हो। वापस से हम जाएंगे पाइवोट टेबल पर। अब मुझे देखना है कॉलम वाइज सेल कितना हुआ, तो मैं सेल की मुझे देखनी है वैल्यूज, तो मैं सेल को डालूंगी वैल्यूज वाले कॉलम। यहाँ पे देखिए पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में जो मेरी सेल हुई है 95,000, फुटवेयर में कंपनी ने सेल की है 53,000 की, गारमेंट्स में कंपनी ने सेल की है 1,46,000 की, और होम एंड किचन में कंपनी की सेल हुई है 1,10,000 की, और टोटल सेल मेरी जो है वो यहाँ पे शो कर। इतना इजीली हमने इसे कर लिया पाइवोट टेबल से बिना किसी फॉर्मूले को अप्लाई किए। अब मेरे सीनियर ने मुझसे एक रिपोर्ट मांगी कि मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट की, या मैं ये कहूँ कि होम एंड किचन में सबसे ज़्यादा मेरी सेल हुई, तो इसका मुझे कंप्लीट डिटेल शो कीजिए। इसके लिए हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इस पर्टिकुलर वैल्यू पे जाके होम एंड किचन की जो सम एंड सेल सम ऑफ सेल्स वैल्यू है, जाके सिर्फ आपको डबल क्लिक करना है। देखिए डबल क्लिक करके क्या होगा, एक शीट ओपन हो गई डिटेल 1 के नाम से, और यहाँ पे देखिए सेल्स पर्सन आईडी, नेम, सिटी, सारे कॉलम्स आपको यहाँ पे सारे फील्ड्स शो हो रहे हैं। उसकी पर्टिकुलर डिटेल शो हो रही है सिर्फ होम एंड किचन की, और कोई डिपार्टमेंट यहाँ पर नहीं है। देखिए मैं क्या क्या शो हो रहा है, होम एंड किचन में मैंने पर्टिकुलर अजमेर सिटी में कौन से प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी और कितनी सेल हुई, इसी तरह से गुरुग्राम में, इसी तरह से जयपुर में, और किस सेल्स पर्सन ने करनी है ये भी डिस्प्ले हो रहा है। अब हम कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसे ये रिनेम कर सकते हैं। ये है होम डिपार्टमेंट की, होम एंड किचन डिपार्टमेंट की, तो मैं इसमें जाके रिनेम कर सकती हूँ होम एंड किचन। देखिए अब मैं फिर से रिटर्न हो रही हूँ अपनी पाइवोट टेबल पे। अब इस बार मुझे मेरे सीनियर ने कहा कि मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट का डिटेल देखना है। सिंपल वही जाके करेंगे डबल क्लिक। अब ये जो कौन से डिपार्टमेंट की चीज शो कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स का कंप्लीट डिटेल शो कर रहा है, प्रोडक्ट वाइज, क्वांटिटी वाइज, सेल वाइज और सिटी वाइज। इसे भी मैं जाके रनिंग कर सकती हूँ इलेक्ट्रॉनिक। फिर से हम रिटर्न होंगे पाइवोट टेबल पे। अब हम इसी चीज को देख रहे हैं फुटवेयर। अब ये यहाँ पे फुटवेयर डिपार्टमेंट, गुरुग्राम में कोई सेल नहीं हुई है, सिर्फ जयपुर में और अजमेर में पर्टिकुलर कौन सी प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी और उसकी टोटल सेल। मैं इसे जाकर रनिंग कर दूंगी फुटवेयर के नाम से। फिर से हम रिटर्न होंगे पाइवोट टेबल पे, गारमेंट्स, डबल क्लिक किया और इस शीट को मैं रनिंग कर दूंगी गारमेंट। ठीक है, अब हम फिर से पाइवोट टेबल पे जाते हैं, और इस बार हम देखेंगे किस तरह से हमने रो वाइज डेटा को डिस्प्ले किया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा इन दोनों कॉलम्स को भी यूज करके आपको बता रही हूँ, और मुझे कॉलम वाइज देखना है।
कॉलम में सपोज मैंने यहाँ पे पर्टिकुलर प्रोडक्ट यहीं पे एंटर कर दिया, तो देखो डेटा किस तरह से रिप्रेजेंट हो गया। डिपार्टमेंट मेरा आ रहा है रो वाइज, कॉलम में मेरे पास सारे सारे प्रोडक्ट के नेम और सम और वैल्यूज आ रही है। यहाँ से भी हम इस तरह से देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स में पर्टिकुलर कंप्यूटर में कितनी सेल की है, फुटवेयर में कितनी हुई है, होम डेकोर में कितनी हुई है, मेंस क्लॉथ में कितनी हुई है, इस तरह से हम देखिए। लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन क्या हो रहा है इसमें, थोड़ा सा एक कंफ्यूजन ये है कि अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स में जो सारे प्रोडक्ट्स को भी यहाँ पे शो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में मैन क्लॉथ, फोन, सैंडल सब कुछ इंक्लूड होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट भी एड ऑन हो गए और बाकी प्रोडक्ट्स भी एड ऑन हो गए, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन, एक डेटा मेरा उतना समराइज उतना एक्यूरेट, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दिखाई दिया, तो इसको थोड़ा सा और फिल्टर करते हैं। हमने प्रोडक्ट को यहाँ से हटा दिया, हटाने के लिए हम क्या करेंगे, सिंगल क्लिक करके इसे ड्रैग करके यहाँ पे छोड़ देंगे। अब मैं डिपार्टमेंट को भी यहाँ से हटाकर इस बार फिल्टर में प्लेस कर, देखिए फिल्टर में प्लेस करने से क्या होगा। फिल्टर क्या करेगा, आपको पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को ही एक बार में दिखाएगा। अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे ऑल ऑल का मतलब है कि सारे डिपार्टमेंट्स को शो कर रहा है, लेकिन आप जैसे ही इस टॉपिक पे क्लिक करेंगे ये सारे डिपार्टमेंट्स के नेम्स आपको यहाँ पे शो कर रहा है। आप पर्टिकुलर किस डिपार्टमेंट की सेल देखना चाहते हैं, हम ऑफिस, तो मैंने यहाँ पे दोबारा क्लिक करके एक बार मुझे देखनी है इलेक्ट्रॉनिक्स की सेल। अब मुझे देखना है सिर्फ फुटवेयर में मैंने कितनी सेल, थोड़ा सा इसे और एलिब्रेट करते हैं। इस बार हम डिपार्टमेंट को हमने फिल्टर में लिया है और हम प्रोडक्ट्स को रो में ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए, अब देखिए फुटवेयर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में मैंने सैंडल्स में कितनी सेल की है, शू में कितनी सेल की है, टोटल इसका ग्रांड टोटल डिपार्टमेंट में यहाँ पे जाके चेंज करूँगी गारमेंट्स। गारमेंट्स पे जाके हम ओके पे क्लिक करेंगे। देखिए गारमेंट्स में मेरे पास दो प्रोडक्ट्स हैं, मैन क्लॉथ, वुमेन्स क्लॉथ, उनकी पर्टिकुलर सेल यहाँ पे शो कर रहा है और टोटल सेल यहाँ पे और देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारे पास तीन प्रोडक्ट्स हैं, कंप्यूटर, फोन एंड टीवी, अब इन तीनों की सेल है यहाँ पे। इस तरीके से जो हम रिपोर्ट्स प्रेजेंट करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमारे सीनियर आगे चल, पर्टिकुलर कंपनी डिसीजन ले सकती है कि हमें कौन सा प्रोडक्ट किस सिटी में बेचना है, उसकी सेल बढ़ानी है, कम करनी है, सारे डिसीजन हम बहुत इजीली ले सकते हैं पाइवट टेबल के थ्रू। आई होप आपको ये टेबल क्लियर हुआ होगा। प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी और वीडियोज़ के लिए। थैंक यू, बाय बाय।